गुरु के आश्रम में आपने देखा होगा कि आपको बीड़ी नहीं पीने देते, आपको गुटखा नहीं खाने देते। क्यों? कि ये मन बकरा है, और इस बकरा का अगर ये धापता नहीं है, पूरी खा जाए, मुक्ति खा जाए, जलेबी खा जाए, गाय को दूध पी जाए, भैंस को पी जाए, बोकड़ी को पी जाए, और मौका आ जाए तो ऊंट को पी जाए, जब भी ये नहीं भागता है, तो ये मन बकरा है। तो इसमें आपको थोड़ा एक दृष्टांत देता हूं कि एक राजा साहब थे, और वो राजा साहब के पास एक बकरा था। कैसा बकरा था? कि वो कभी धापता नहीं था। ये मन बकरा की कहानी है, बकरे से बहुत ज्यादा। तो राजा साहब ने एक दिन मीटिंग भरा और निर्णय कर लिया कि जो कोई भी सज्जन अगर मेरे बकरे को धपा देगा, उसे आधा राज दिया जाएगा, और अगर मेरा बकरा नहीं धापा तो उसे सैनकर कारागार में डाल दिया जाएगा। अब जगह जगह प्रचार हो गए, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक चराने वाले आने लगे। तो सब दिन बकरे को चराए, और जैसे ही राजा साहब के पास पहुंचे तो राजा साहब ने क्या किया कि बढ़िया सुंदर घास उगल लिया था, और ऐसे तोड़े और बकरे के आगे कर दे तो बकरों को खबर लग जाए। जैसे अपन चाय पी के गया और कहीं के दिया जाए एक कप और पी ले तो फिर भी पीना, बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही तो राजा की सेंटर जेल फुल हो। ऐसे ही अपना मंदिर है, ऐसे गांव के बाहर बजरंगबली का मंदिर था। कुछ कीर्तन वाले जाते रहते थे, तो सबने भगवान के 5 कीर्तन 7 कीर्तन किया, और फिर सब बैठ गए और आपस की बातें करने लगे कि एक बोला, यार मेरा भाई कल से जेल में बंद है। तो कि क्यों? कि आपको पता नहीं? तो पता तो है। अरे मैंने तो मना करी थी मत जा, देश विदेश के चराने वाले आ गए, उनसे बकरा नहीं धापा, तो कौन सी खेत की बोली है? तो इसी कारण वो जेल में बंद है। और उस कुटिया में हनुमान जी के पुजारी एक संत रहते थे, वो ये बातें सुन रहे थे। अब सुबह कीर्तन वाले तो गए, महात्मा जी ने विचार किया चलो अपन चलते हैं, आज अपनी भी किस्मत आजमाते हैं। और महात्मा जी जाकर राजा के दरबार में पहुंचे, जहां राजा साहब सिंहासन पर बैठे थे। उनसे कहा, महाराज जय सिया राम। उनने कहा, बोलिए महाराज जी, आपका आगमन कैसे हुआ है? बोले, राजन मैं आपके बकरे को चराने आया हूं। बोलो महाराज। अरे आप तो भगवान का भजन करो, मांगो खाओ, आपको क्या धन दौलत की आवश्यकता है? बोले, राजन ठीक है, तेरे मेरे शर्त ये होगी कि अगर तेरा बकरा धाप गया तो तेने ये जेल में बंद किया है, यानी नरक में जो जीव जाता है उसको संत ही महात्माई और हमारा दान, हमारा पुण्य ही छुड़ाता है। इसी प्रकार बहुत ही छोटी उम्र में आफत आई, विस्पत आई। एक दिन राजा घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, और इधर महात्मा जी राजा से प्रश्न कर रहे थे कि तेरे मेरे शर्त ये है। ठीक है महाराज। अब महात्मा जी ने बकरा लिया और चल लिया, सब दिन बकरे को चराया, सब दिन चराया, और संध्या समय बकरे को लेके जब लौटे तो उनने भी सुंदर एक दड़े में से घास तोड़ा। अब बकरे के आगे कर गया तो बकरा तो खाने लग जाए। तो महात्मा जी के पास एक घोटो तो डंडो राधे राधे, तो असी दे मुंडा में मुंह फेर दे। जो ही महात्मा जी फिर करे और बकरा मुंह भला खाने की कोशिश करे, ऐसी दे डंडा ही तो बकरो मुंह यूं फेर दे। मतलब अब प्रैक्टिस करते करते राज दरबार में पहुंच गए, जहां राजा साहब बैठे हुए थे। उनने कहा, महाराज आपका बकरा भाग गया। उनने कहा, पंडित जी, ए संत जी, अभी समय तुम्हारा है, मगर कानून सबके लिए बराबर है। अगर बकरा ने अगर भाग गया है तो ठीक है, और बकरे ने अगर चारा खा लिया
तो कानून का मुझे पालन करना पड़ेगी, आपको मुझे सेंट्रल जेल भेजना पड़ेगी। उन्होंने कहा राजन तेरे मेरे शर्त पक्की है। राजा साहब ने कहा एक बार का अवसर मैं तुम्हें और देता हूं, समझ लो। तो महात्मा भगवान के भक्त तो भक्ति होते हैं भाई, उनको काल छू नहीं सकता है। और जैसे ही राजा साहब अपने सिंहासन से उठे और घास तोड़ा और बकरे के आगे किया, और महात्मा जी जिधर बकरे का मुंह था उधर खड़े हो गए। अब जैसे ही बकरे के आगे घास किया तो बकरा की निगाह महात्मा के डंडे पर, महात्मा धीरे से डंडो जो हला दे कर ले, बोले कन्हैया लाल की। उनने कहा गुरुदेव आप जीत गए और उनने हार गया। बोले कन्हैया लाल की। जितने कैदी थे राजा के जेल में बंद थे वे सारे को राजा ने मुक्त कर दिया। इसीलिए संत महात्मा होते हैं, इस जीवात्मा को भगवान तक से धर्म होता है कि छुड़ा देते हैं। अब सत्संग से कहीं हो, कथा से कहीं हो, लोग कहेंगे या कथा से कहीं हो, इससे होता है। सत्संग से हमारी बुद्धि शुद्धि में हो जाती है, अंधकार मिटता है, प्रकाश होता है, बुरी कामना ऑटोमेटिक छूट जाएगी। अगर आप सत्संग सुनते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कामनाएं छूट जाएगी और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। मगर तब कि गाड़ी तो बैठी या गाड़ी 5 तत्व की, और ड्राइवर बैठी हो कहीं बाहर बातें कर रही हो, तो ये गाड़ियों भी कैसे ले जाएगी हो, कहीं पटक मतलब पटक तो कदूला में। गाड़ी भी होना चाहिए और गाड़ी मालिक भी इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तब लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार राजा ने कहा थे गुरुदेव आप जीत गए और मैं हार गया। गुरु अर्ज करूं रे दाता, मैं तो जन्म जन्म देता। गुरु अर्ज करूं रे दाता, गुरु जन्म जन्म को आता। मैं तो अर्ज करूं रे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म को पाता। मैं तो अर्ज करूं गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता। मैं तो अर्ज करूं रे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता। मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता। मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता। मैं अर्ज करूं रे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता।
अर्ज करावे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो अर्ज करो गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो अर्ज करावे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो अर्ज करा गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, दुख पाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो अर्ज करो गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, मैं तो अर्ज करावे गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख पाता, गुरु दाता, मैं तो जन्म जन्म दुख। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।